कदर करो अपनी माँ की, आपको जन्नत तो यहीं पे मिल जाएगी। ऐसा ना करो। माँ जब काम करती है तो आप उसके गीत गाते हो, वो आपको प्यारी लगती है। जब माँ थोड़ी सी बीमार हुई या बीवी थोड़ी सी बीमार हुई, आप उसको घर से निकाल देते हो। बड़े केस है जो हमें फोन आते हैं कि आप हमें रख लें। भाभी की मैंने 100 खिदमतें की, 100 खिदमतें की। उसकी दिन रात उसके बच्चों को संभालती रही, उसकी इतनी खिदमतें करती रही। उसने मुझे कहा कि निकल जाओ यहाँ से, मेरे पास जगह नहीं है तुम्हारे लिए। हर लम्हा याद रखते हैं, खाते उठते बैठते सोते, आंख पे खुलते तभी उनका ख्याल आता है। 5-5 बेडरूम्स हैं एक घर के अंदर और माँ के लिए जगह नहीं है उनके पास। इस दुनिया में माँ से बड़ी नेमत कोई नहीं है। और मैं इस वक्त एक ऐसे घर के बाहर खड़ा हूँ जिसकी छत के नीचे 35 माएँ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी ईद कैसी गुजर रही है। मैडम मुझे ये बताएं कि आपके पास माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि 35 माएँ हैं, तो यहाँ पर आपके पास किस किस्म की फैमिलीज आती हैं जो अपनी माओं को छोड़ जाते हैं? फैमिलीज तो सारी अच्छी ही आती हैं, उनको कदर नहीं है कि माँ को बहन को जब आप घर से निकाल देते हो तो वो फैमिलियाँ कैसी, क्या बताऊँ उन फैमिलियों के बारे में। तो ईद वगैरह पर मिलने नहीं आते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता कुछ ना। तो वैसे ही ईद के अलावा भी उन्होंने हमारे नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं। कुछ ऐसे हैं, ज़्यादा माएँ 5-5, 6-6 साल से, जब से मैंने लाहौर का ये ब्रांच स्टार्ट किया तब से ही माएँ मेरे पास हैं। आप ये देखें, लोगों ने बड़े बड़े महल खड़े कर लिए हैं अपने। 5-5 बेडरूम्स हैं एक घर के अंदर और माँ के लिए जगह नहीं है उनके पास। कदर नहीं है, कदर, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। नहीं, टाइम क्या मतलब टाइम नहीं है? टाइम हमेशा हमेशा टाइम होता है। वो जब कभी पार्टी पे जाते हैं टाइम होता है, वो जब किसी से मिलने जाते हैं टाइम होता है, वो जब अफ्तार पार्टियों पे जाते हैं, जब वो ईद पार्टियों पे जाते हैं टाइम होता है। ये ना कहीं टाइम नहीं होता, टाइम बनाना पड़ता है। टाइम तो फिर टाइम होता है तो वो जिंदा है, वो चल फिर रहे हैं। जब ये पार्टियां खत्म हो गया का मतलब है कि मर गया इंसान। तो वैसे ही है, ऐसे ही है। हम लोग तो देखते हैं, हम लोग तो डेली में मेरे ख्याल से 36 तो फोन आते हैं एडमिशन के, रो के। आप यकीन करो कि रमजान में एडमिशन की शरह ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी कब से हैं आप यहाँ पे? 1 साल हो गया मुझे। 1 साल हो गया? और 1 साल आपको यहाँ पे हो गया तो आपके फैमिली वगैरह वाले मिलने नहीं आते? नहीं, बेटा जो छोड़ के गया था वो सिर्फ 2 दफा आया। तो आपके बेटे क्या करते हैं? अकेली रहती थी, बच्चे बाप के पास थे। तो अभी आपके बेटे की क्या उम्र है? उसकी उम्र तो तकरीबन है 34 साल है। 34 साल का? फिर वो बच्चा तो नहीं है ना, वो तो इंडिपेंडेंट है ना। बाप के पास थे ना, तो वो आना जाना नहीं था, मेरा कज़न था वो। बस इसी तरह ही वक्त गुजरता गया। फिर मेरी वालदा बहुत हो गई, मैं अकेली रही हूँ 6 साल। तो मैं बहुत तंग हुई थी, घर भी बिक गया, किराए पे थी। तो फिर अकेला, फिर मुझे बहुत बुरा तो लगा। यहाँ पे ईद वगैरह पे भी मिलने नहीं आते? नहीं आते। फोन भी नहीं करते? नहीं, फोन भी नहीं करते। मैं खुद भी नहीं करती फोन, ना वो करते ना मैं करती। नहीं, आप क्यों करेंगी फोन? आप उनकी जन्नत हैं, वो अपनी जन्नत भुला के बैठे हैं, तो उनकी बदकिस्मती है। प्यार से इन्हें पाला है सब कुछ, तो अब अल्लाह आप ही जो कर सकते हैं। हमारे तो बस की बात नहीं है, दिलों में क्या बैठ गया इन लोगों। तो ईद आप सब आपस में मिलके ही मनाते हैं? हाँ जी, इधर ईद होती है भाजियान सा, माशाल्लाह कपड़े बनाती है। पे गई और ये वो माँ है जो अपने बेटों की वहाँ पे अल्लाह के घर में भी उम्रे के दौरान भी रो रो के अपने बेटों की खैरें मांग रही थी। ये वो माँ है। और ईद भी आ गई है, रमज़ान भी सारा गुजर गया, अपने आगे अफ्तारियाँ रख के एक आंसू से रो रही होती हैं। ये वो माँ है बदकिस्मत जो अपने बेटे नहीं, ये बदकिस्मत कहाँ हुई? ये बदकिस्मत नहीं है, ये बदकिस्मत नहीं है। किस्मत ने ये देखें, नहीं, ये बदकिस्मत, इनके बेटे बदकिस्मत है। मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल वही लोग होते हैं जिनकी जन्नत की चाबियां जमीन पे पड़ी होती हैं और कह रहे होते हैं कि हज बड़ा महंगा हो गया है। ये वो लोग होते हैं। और माँ फिर भी अपने बच्चों की खैर माँ।
हाँ जी, हम भी आपके बेटे हैं। हमारे सीईओ साहब ने स्पेशली हमें भेजा था आपके पास, और आपके लिए उन्होंने ईदी भी भेजी, और आपसे हमने ईदी भी लेनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे हमने ईदी लेके जानी है वापसी पे। आप सबसे ईदी लेके जानी है हमने, ठीक है। 4 बदबख्त बेटों की माँ यहाँ पर ओल्ड होम में बैठी हैं। ओल्ड होम में यहाँ पे सहूलत भी बहुत ज़्यादा है, मगर ये माँ इसलिए दुखी है कि इसकी औलाद इसके पास नहीं है। इसने ईद क्या करनी, फिर भी औलाद तो नहीं, माँ तो नहीं बोल सकती औलाद को। हर लम्हा याद रखते हैं, खाते उठते बैठते सोते, आंख पे खुल जाए तभी उनका ख्याल आता है। मैं हमने के लिए भी गई हूँ, पहले वालिदैन के लिए दुआ की है, फिर अपने बच्चों के लिए दुआ की है, फिर बच्चियाँ सारी फैमिली के लिए दुआ करते रहे बहुत ज़्यादा, जिन्होंने हमें संभाला हुआ है। ये बच्चों का फ़र्ज़ होता है, और बड़े बदकिस्मत लोग हैं कि जिनकी जन्नत उनको दुनिया में ही मैसर है और वो उससे महरूम है। बल्कि महरूम तो नहीं मैं कहूँगा, जिन्होंने अपनी जन्नत को ही ठुकरा दिया वो ऐसे बदबख्तों का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ना उनका कुछ हो सकता है। उनके लिए बस हिदायत की दुआ की जा सकती है। हिदायत के लिए दुआएं करते हैं हर वक्त कि अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत दे, हमने इन्हें बड़े नाज़ों से पाला है। अल्लाह ताला माँ जी आपको सब्र दे। हम भी आपके के बच्चों की तरह ही हैं, और हमारे दिल में यही था कि हम जाके ईद अपने माँओं के साथ करें, आपसे सर पर प्यार लें हम, और आपसे हम ईद मिलें जाके। आप हमारा ख्याल रखते हैं, आते हैं हमारे दुख सुख में शरीक होते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम। आप कब से हैं माँ जी यहाँ पे? मैं तकरीबन 5 साल से। आप 5 साल से? हाँ जी। तो आपकी 5 सालों में आपकी 5 ईदें गुजरी होंगी जी। तो किस तरह की गुजरी ईदें? अच्छी, बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। यहीं पे? हाँ जी। कोई मिलने नहीं आया? नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है मेरे, और इसीलिए हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी। आपके बच्चे नहीं थे, शौहर ने दूसरी शादी कर ली? जी। एजुकेशन आपने हासिल की हुई? हाँ, कितना पढ़ी है? MA B.Ed। MA B.Ed। जॉब नहीं की आपने लाइफ में? जॉब, मैं टीचर थी स्कूल में। तो आपने जॉब को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? शादी के बाद हस्बैंड ने बस वो अना के चक्कर में कि मैं नहीं, जॉब नहीं करवानी। नहीं तो अगर शादी के बाद अपने हस्बैंड की अना आपने इतनी मानी कि आपने जॉब छोड़ दी, आपने अपना करियर छोड़ दिया, आपने अपनी एम्पावरमेंट छोड़ दी, तो उसके बाद उन्होंने आपको ही छोड़ दिया? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मैं नहीं छोड़ना चाहती थी, उस बंदे ने कि जॉब छुड़वा दी उस वक्त। मतलब फिर मैं जॉब से भागी हूँ, कोई लेटर नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन। हाँ मैं समझ गया हूँ कि आपको जाने नहीं दिया गया। मतलब एक्सप्लेनेशन लेटर आते रहे हैं, लेकिन उसको जवाब भी तो देना होता है। मैं विदाउट पे ले लेती लीव, मैं कुछ कर लेती। वो जाहिर बात है, वो एक सिलसिला अगर वो आपको चलता, एज हो गई है वैसी। साथ साथ मैं कोशिश करती रही हूँ कि मैं जॉब में इन हो जाऊँ, लेकिन वो आपको पता है क्लरिकल सिस्टम कैसा है। कोई 1.5 लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहा है, कोई 3 लाख मांग रहा है। एक लीगल काम के लिए आपको अगर इतने पैसे देने पड़े तो आपको तकलीफ तो होती है, और पैसे मेरे पास थे भी नहीं। सही बात है, सच्ची बात यह है कि मेरे पास पैसे इतने नहीं थे कि मैं क्लर्कों को दे के तो अपनी जॉब की तो यानी कि अगर आप वो जॉब जब आप कर रही थी और आप जॉब ना छोड़ती, अपने मियाँ के कहने पे भी जॉब ना छोड़ती, अपनी एम्पावरमेंट रखती और पढ़ाती रहती, एक टीचर की जॉब बड़ी बाइज्जत जॉब है, बड़ी बावकार जॉब है, तो आप अगर वो जो जॉब करती रहती, अगर आपके हस्बैंड आपको छोड़ भी देते हैं तो आपकी लाइफ डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली मेरे बैच के लोग एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर के रैंक पर चले गए हैं। एक तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि पहले ही हमारे मुल्क के अंदर ख़वातीन को, बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। जो पढ़ लेती हैं और माशरे का एक बेहतरीन कारकुन बन सकती हैं, माशरे का एक बेहतरीन हिस्सा बन सकती हैं, जो जैसे ये माँ हमारे साथ बैठी हैं जो कि एजुकेशनल सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकती थी, और अपने शौहर के सिर्फ कह देने पे उन्होंने जॉब छोड़ दी, अपनी एम्पावरमेंट छोड़ दी, और फिर उनके हस्बैंड ने भी उनको छोड़ दिया।
तो खुदारा अपनी एम्पावरमेंट रखें। मेरा तमाम माओं को, बहनों को, बेटियों को ये पैगाम है कि अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, अपनी एम्पावरमेंट पे ध्यान दें। एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि आप खुद कफील हों, आप खुद ताकतवर हों माशी तौर पे, ताकि आपका कोई इस्तेहसाल ना कर सके। मैं बहन भाइयों से नाराज़ भी इसी वजह से हुई थी कि बहन भाइयों ने मुझे फोर्स किया था कि घर ख़राब ना करो, जॉब छोड़ दो। तो मैंने उनके कहने पर ये स्टेप लिया कि भी मैंने छोड़ दी जॉब, ठीक है। लेकिन अब बहन भाइयों, भाभी की मैंने 100 खिदमतें की, 100 खिदमतें की। उसकी दिन रात उसके बच्चों को संभालती रही, उसकी इतनी खिदमतें करती रही। उसने मुझे कहा कि निकल जाओ यहाँ से, मेरे पास जगह नहीं है तुम्हारे। माँ जी, हमने ना आपसे ईदी लेनी है। जरूर देंगे बेटे, देंगे। एक ही तो ये आपके जो बेटे हैं उनकी तरफ से बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत ये हमारे सीईओ साहब की तरफ से ईदी है आपको, अपनी माओं को ये उन्होंने ईदी भेजी, और हमें भी ईदी चाहिए आपसे। जरूर देंगे। नहीं, हमें मुस्कुरा के दिखाएंगी, हमारे लिए एक मुस्कुराहट देंगी आप, वो हमारी ईदी है बेटे। इस वक्त आप ही हैं हमारे बेटे, हमारे सामने। हाँ, तो मेरी तो ईदी दे ना मुझे तो अब मुस्कुराहट दे। अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे, आपकी जिंदगी में खुशियां दे। नहीं, हमारी ईदी होगी। इतना प्यार और थोड़ी छोटी छोटी जो मुस्कुराहट है ना, वो आप यकीन नहीं कर सकते कि वो माओं के लिए ना, जो वो कितने दिनों के लिए वो इकट्ठी हो जाती है, बैठ के फिर सब बातें करती हैं कि वो आए थे, ऐसी बातें हुई, ऐसे हम लोगों ने किया। तो ये दुआएं और ये ईदियाँ यही हैं। आपकी काम वाली भी साफ सुथरी, तो माओं का ये हाल किया होता है, माँ का ये हाल किया होता है। और जब बिल्कुल साफ हो जाती है ना, या कॉल आएगी कि हमने लेके जाना है, तो मैं यही कहती हूँ, मुझे लगता है कि इनके घर में ना कोई फंक्शन होगा। अच्छा, फंक्शन है तो माँ को ले जाएंगे। फिर वो सबको जवाब दे होना था ना कि अम्मी देखे, अम्मी ये। तो जब अम्मी को वापस, अच्छा, माँ बताती नहीं है फिर? माँ ने नहीं बताना, माँ तो अल्लाह माफ करे, वो तो उनके पास तो बैठ के आप अगर उनके बच्चे की कोई बदखोई कर दो ना, कोई बात कर दो, कहेंगी नहीं ऐसा नहीं है, ये माँ है। माँ का तो इसीलिए तो अल्लाह पाक ने माँ के कदमों में जन्नत लिखी है। माँ का तो रुतबा ही बड़ा है। हम लोग तो एक, मेरे ख्याल से उसके जो 9 माह बच्चा माँ के पेट में रहता है, मेरे तो ख्याल में वो एक जो उसकी वो तकलीफ छोटी सी भी होती है ना, वो पहले दिन से जो स्टार्ट हो जाती है, हम लोग तो उसका नहीं वो अदा कर सकते। आगे जाके भी हम लोगों ने उसका जवाब देना है। कदर करो अपनी माँ की, आपको जन्नत तो यहीं पे मिल जाएगी। ऐसा ना करो। माँ जब काम करती है तो आप उसके गीत गाते हो, वो आपको प्यारी लगती है। जब माँ थोड़ी सी बीमार हुई या बीवी थोड़ी सी बीमार हुई, आप उसको घर से निकाल लेते हो। बड़े केस है जो हमें फोन आते हैं कि आप हमें रख लें, और हमारी तो पहली कोशिश होती है कि हम लोग उनको समझाएं कि ऐसा ना करो। अगर आप उनके साथ जिद और बहस लगाते रहोगे या उनको इग्नोर करते रहोगे, तो माँ ने तो पागल ही होना है ना। फिर आप कहोगे हाँ ये तो पागल हो गई हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि हमारी माँ पागल हो गई है, ये वाला हाँ, तो वो पागल को ही छोड़ के जाएंगे ना कि अम्मी वो दरवाजे में बैठ के आवाजें देती हैं, अम्मी बहुओं से लड़ती हैं। अम्मी तो एंड में पागल हो जाती है। अम्मी जब बच्चों को पालती है तब अम्मी पागल नहीं थी। यहाँ पे तो मुझे 30-35 नहीं लग रही खवातीन, बाकी किधर है? सबसे पहले तो मैं आपके सीईओ साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इतने प्यारे इन माओं के लिए, प्यारी प्यारी माओं के लिए प्यारे प्यारे उन्होंने ईदी जो गिफ्ट हैं वो भेजे। बाकी माएँ, इनमें से कुछ माएँ जो है ना, वो उनकी जो फैमिली है वो इज्जत का बड़ा ख्याल करते हैं कि हमारी इज्जत ना खराब हो। क्या मतलब? कि जब आप गैदरिंग ईद के दौरान, जब आप ईद पे गैदरिंग इकट्ठी होती है, फैमिली वाले इकट्ठे होते हैं, हाँ, फिर वो उनको जवाबदेह भी तो होते हैं ना। यानी कि यहाँ पर जो माएँ हैं उनकी औलादों ने अपने रिश्तेदारों को ये नहीं बताया हुआ कि हमारी माएँ हमारे साथ नहीं रहती, उनको हमने फॉस्टर होम में भेजा हुआ है, उनको हमने ओल्ड होम में भेजा हुआ है या फाउंटेन हाउस में भेजा हुआ है। मतलब जब एडमिशन होता है ना, उनकी एक ही ख्वाहिश होती है, एक ही उनका बस ये है कि आपने इनको कैमरा में नहीं लेके आना, और कब उन्होंने नहीं पूछना कि ये कैसी हैं,
इन्होंने क्या खाया है, इनका ये लाइफस्टाइल था, इनका ये था, ये इनकी मेडिसिन, नहीं, बस कैमरे में ना आए, इज्जत खराब होगी। कौन सी इज्जत खराब होगी, मुझे तो ये थोड़ा सा क्लियर करके बताएं, कौन सी इज्जत खराब होगी कि एक नहीं, जो बेटा अपनी माँ को अकोमोडेट ही नहीं कर सकता, जिसने अपनी माँ को साइड पे कर दिया हुआ है, जिसने अपनी जन्नत को रोल दिया हुआ है, कौन सी इज्जत है उसकी भाई? कौन सी वो छुपा के बैठा है कि मैं भाई बस मेरा मकरू चेहरा कोई ना देखे, और जो मैंने मुंह के ऊपर नकाब पहना हुआ है वो उस नकाब की इज्जत है, असली शक्ल की इज्जत नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रही इज्जत है क्या, किस चीज का नाम उन्होंने इज्जत रखा हुआ है। मुझे तो यही मैं तो ये कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाता हूँ कि इतनी मनहूस हरकतें हमारी हैं, इतनी घटिया हरकतें हमारी हैं कि हम शीशा देख लें तो शीशा हमें रिफ्लेक्शन देने की बजाय शीशा टूट जाए। हमारी इज्जत है, किसकी नजर में इज्जत है? उन लोगों की नजर में इज्जत है जिनको हम जानते ही नहीं है, उनकी नजर में इज्जत है कि बस लोग जो हमें समझते हैं कि हम ये हैं, हम बहुत अजीम लोग हैं, लोग ये समझते हैं ना उनको कि वाह हम बड़े अजीम हैं, और जो लोगों के दिमाग के अंदर हमारी एक इमेज बनी हुई है वो इज्जत है। सर वो इज्जत नहीं है, वो इल्यूजन है। इज्जत वो होती है जो दिल से होती है, ना डरा के इज्जत ली जा सकती है, ना झूठ दिखाकर इज्जत ली जा सकती है। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।